अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमारा शुमार खुशियाँ बांटने वालों में करे, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए चॉकलेट स्पंज की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी ख़ास तौर पे मेरे उन व्यूवर्स के लिए है जो नई नई बेकिंग सीख रहे हैं, क्योंकि इस रेसिपी में मैं आपके साथ वो तमाम टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके आप बड़ी इजीली घर में चॉकलेट स्पंज बना के रेडी कर सकती हैं, और वो भी बगैर अवन के। तो चलिए अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमने पतीले को प्रीहीट करने के लिए रख देना है। इसे हम मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। सेकंड स्टेप में हम उस मोल्ड को रेडी कर लेंगे जिसमें हमने केक को बेक करना है, क्योंकि ये पहली टिप है जिसे आपने फॉलो करते हुए केक को तैयार करना है। आपने बैटर को रेडी करने के बाद उसे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना, बल्कि फ़ौरन मोल्ड में डालते हुए उसे बेक करना है। मोल्ड रेडी करने के बाद अब बारी आती है केक का बैटर बनाने की। तो बैटर बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बाउल में 4 अदद अंडे लिए हैं। इसी के साथ ही मैं इसमें हाफ कप पिसी हुई चीनी शामिल करूँगी, लेकिन चीनी को हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 स्टेप्स में इसके अंदर शामिल करना है। मैं यहाँ इसे मिक्स करने के लिए इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि यह काम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बड़ी ईजीली हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप यहाँ हैंड बीटर का इस्तेमाल करते हुए भी केक का स्पंज रेडी कर सकते हैं। एक और अहम बात जिसका आपने यहाँ लाजमी ख्याल रखना है कि आपने यहाँ फ्रिज के रखे हुए ठंडे अंडों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि आप रूम टेम्परेचर पर रखे हुए अंडे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इन्हें बीट करना बहुत इजी रहता है और इससे हमारा जो केक है वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी होता है। यहाँ अंडों को बीट करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और जो चीनी का पाउडर था उसे भी मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 स्टेप्स में थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर दिया है। आप देख सकते हैं कि अंडों का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो इस पॉइंट पर अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब वनीला एसेंस शामिल करेंगे। ये देखने के लिए कि हमने अंडों को किस हद तक बीट करना है, यहाँ एक निशानी ये है कि हम बीटर को इस तरीके से खड़ा करते हुए देखेंगे। अगर तो ये रिबन की तरह गिर रहा है तो इसका मतलब है कि एग्स अच्छे से बीट हो चुके हैं। तो इस पॉइंट पर अब बारी आती है इसके अंदर मैदा शामिल करने की। मैदा यहाँ पे मैंने हाफ कप लिया है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ चॉकलेट स्पंज रेडी कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर 1/4 कप के करीब कोको पाउडर शामिल करूँगी। इन दोनों चीज़ों को हम किसी छलनी में डालते हुए अच्छे से छान लेंगे ताकि इनके अंदर एयर डेवलप हो जाए। आपने भी इन दोनों चीज़ों को लाजमी से छान कर इस्तेमाल करना है। ये भी एक बहुत अहम टिप है, क्योंकि इसे फॉलो करने से आपका जो स्पंज है वो सुपर सॉफ्ट बनकर रेडी होगा। अब हम इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल हल्के हाथ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आप यहाँ हाथों का इस्तेमाल करते हुए भी इसे मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। अब वही बात जो मैंने आपके साथ वीडियो के शुरू में शेयर की थी कि इस बैटर को रेडी करने के बाद आपने इसे रेस्ट बिल्कुल नहीं देना, बल्कि इसे फ़ौरन से मोल्ड में डालते हुए इसे बेक करने के लिए रख देना है। दूसरी तरफ हमने जो पतीला प्री हीट करने के लिए रखा था वो भी प्री हीट हो चुका है। अब मैं इसे मोल्ड को 2 से 3 बार टैप करते हुए इसे बेकिंग के लिए रख दूँगी। अब केक बेक करने से मुतल्लिक एक अहम बात जिसका आपने लाजमी ख्याल रखना है कि केक को बेक करने के दौरान आपने चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। बस यूँ समझ लीजिए कि दम वाली आंच से हल्का सा तेज़। इस स्पंज को बेक होने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, लेकिन तकरीबन 20 मिनट के बाद आपने इसे एक बार चेक कर लेना है कि हमारा स्पंज रेडी हुआ है या नहीं। इसके लिए आप यहाँ टूथपिक का इस्तेमाल करें और टूथपिक को इस तरीके से इंसर्ट करते हुए देखें। अगर तो टूथपिक बिल्कुल नीट निकलता है तो इसका मतलब है कि आपका स्पंज बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना ज़बरदस्त सा चॉकलेट स्पंज बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे हल्का सा ठंडा करने के बाद इसे अनमोल्ड कर लेंगे। मैंने यहाँ स्पंज को अनमोल्ड करने में थोड़ा बेसब्री से काम लिया और ये काम थोड़ा जल्दबाजी से किया। तो देख सकते हैं कि यहाँ स्पंज थोड़ा सा टूट चुका है, लेकिन आपने ऐसी बेसब्री बिल्कुल नहीं दिखानी, बल्कि बड़ी एहतियात से स्पंज को अनमोल्ड करना है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। अब हम इस स्पंज को कटर की मदद से 2 हिस्सों में काट के भी देख लेते हैं कि हमारा ये स्पंज अंदर से कैसा बना है। तो आप देख सकते हैं ये कितना जालीदार और ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको मेरी आज की सुपर सॉफ्ट चॉकलेट स्पंज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे अगली आने वाली नई रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।